सबक नामदेव माली मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हक। नामदेव माली राबिया दौरानी औरंगाबाद के बाग में माली का फरीज़ा अदा करता था। इसकी ज़ात रीर थी जो एक नीच कौम ख्याल की जाती थी, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मीरास नहीं। मकबरे के बाग की निगरानी मुसन्निफ के ज़िम्मे थी। वो बाग के अहाते में वाक़ई मकान में रहता था। वो कहते हैं कि मैं ऊपर वाले कमरे में काम करता था। जब थक जाता तो खिड़की खोलकर बाग को देखने लगता। मैं जब भी देखता तो नामदेव माली को काम में मसरूफ़ पाता। उसे अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर ना होती। वो पौधों की देखभाल करता, उनकी तराश फराश करता और फिर उल्टे पाँव पीछे हटकर उनकी खूबसूरती का जायज़ा लेता और दिल ही दिल में खुश होता था। इसकी काम के साथ लगन देखकर मुझे इसकी ज़ात के साथ दिलचस्पी हो गई। वो अपने काम में मगन दिखाई देता। इसकी कोई औलाद ना थी, इसलिए वो हर पौधे को औलाद की तरह संभालता था। उनको फूलता फूलता देखकर ऐसे खुश होता जैसे एक बाप अपनी औलाद को बड़ा होता देखकर खुश होता है। अगर किसी पौधे को बीमारी लगती तो उसे फिक्र लाहक हो जाती थी। वो बाजार से दवा लाता और उनका इलाज करता था। बागों में रहते रहते उसे जुड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई। खासकर बच्चों के इलाज में उसे महारत थी। दूर दूर से लोग अपने बच्चों के इलाज के सिलसिले में इसके पास आते थे। वो जुड़ी बूटियों से उनका इलाज करता था। दूसरे गांव के लोग इसे बल्ला कर ले जाते थे। वो खुद भी साफ सुथरा रहता और अपने चमन को भी खूबसूरत रखता था। उसने पूरे चमन को आईना बना रखा था। बाग का दारोगा अब्दुल रहीम खान फैंसी तमाम मालियों का निगरान था। वो काम के मामले में बहुत सख्त था, लेकिन नामदेव माली काम का धनी था। इसे कभी भी उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हुई थी। वो सिताइश की परवाह और सलाह की तमन्ना किए बगैर काम करता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। बाग में पौधे सूखने लगे, पौधों के पत्ते मुरझाने लगे, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था। वो घड़ों में पानी भर भर लाता और अपने पौधों को पहुंचाता। मैंने उसकी मेहनत को देखकर इसको इनाम देना चाहा, लेकिन इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि भला कोई अपने बच्चों को पालने का मुआवजा लेता है। जब आला हज़रत हुजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबवाओ हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो इसने ये काम डॉक्टर सैयद सिराज अल हसन नाज़्म तालीमात के ज़िम्मे लगाया गया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बाग़बानी मशहूर था। वो नामदेव माली के बड़े कदरदान थे। इसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। वहाँ और भी बैसू माली काम करते थे। वो मुख्तलिफ मुल्कों से बुलाए गए थे। डॉक्टर साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बाग को हकीकत में एक शाही बाग बनाए। यहाँ भी नामदेव माली का वही अंदाज था। काम में सच्चा लगाव था और उसी में इसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसी का काम महाकाज रहा। हुयूं कि एक दिन शहद की मक्खियों की योरिश हुई। सब माली भाग गए और छप गए, मगर नामदेव माली इस कदर अपने काम में मगन था कि उसे खबर तक ना हवा कि मौत इसके सर पर खेल रही है। मक्खियों ने नामदेव माली पर हमला कर दिया। इतना काटा कि बेदम हो गया, आखिर उसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसिर अलमजाज था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। काम से हकीकी इश्क था। आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता था। वो सबको अच्छा समझता और हस्ने सुलूक से पेश आता। इसे नेकी का एहसास तक ना होता। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी किया है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में मेहनत और ईमानदारी का अहम किरदार है। यही काम नामदेव माली ने किया था। इसके पास जो सलाहियत थी उसे दर्जा कमाल तक पहुँचाने के लिए उसने जान की बाजी लगा दी।